तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इट इज अ डिवाइस, एक तरीके की मशीन है ना। डिवाइस तो एक छोटा सा पार्ट हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं एक ऐसी मशीन जो क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड काम करती है, जो अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं ना, इंडक्शन। तुमने देखा कि अगर कोयल के सामने मैग्नेट या मैग्नेट के सामने कोयल रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, जब तक तुम या तो कोयल को मोशन में ना लेकर आओ, या जब तक तुम मैग्नेट को मोशन में ना लेकर आओ। मतलब मैग्नेटिक पावर के साथ साथ मोशन होना बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, वो अंदर मोशन करता है, उसकी जो मोटर होती है वो बहुत तेजी से क्या करती है, मोशन करती है। और मैग्नेटिक फील्ड उसमें ऑलरेडी होती है। मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या जनरेट होने लगेगा, करंट। लेकिन इसको करंट मत बोलो, इसको बोलो इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये नेचुरली नहीं बन रहा है, ये मशीनों के थ्रू तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। लिखो नंबर 1 डेफिनेशन इसकी। तो तुम्हें पता चल गया है ये क्या करता है, ये पहले ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन लेकर आता है और फिर करंट जनरेट करता है। मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को, भाई मोशन है मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिकल मोटर पढ़ाई थी, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बताओ इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी तो मोटर होती है ना। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी मोटर होती है। तो लिखो इलेक्ट्रिक, लिखो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स, electric generator is a machine that converts, electric generator is a machine that converts mechanical energy to electrical energy, that converts mechanical energy to electrical energy, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर में बताया था, है ना। तो तुम्हें मालूम है इसका प्रिंसिपल क्या है ना। मोशन है, फील्ड है, तो करंट भी होगा। तो लिखो, समझ जाना किसका प्रिंसिपल लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखो whenever in a closed circuit, बोर्ड पे लिखा हुआ है whenever in a closed circuit the magnetic field lines change, whenever in a closed circuit, क्लोज्ड सर्किट मतलब कोयल की फॉर्म में, याद है ना सोलिनोइड, सोलिनोइड के आगे मैग्नेट और मैग्नेट के आगे सोलिनोइड, ठीक है। whenever in a closed circuit the magnetic field lines change, the magnetic field lines change, then induced current is produced, then induced current is produced, then induced current is produced, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो देखो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार 5 नंबर में इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को आ चुका है। तुमने देखा होगा हमारे घर में एक
जगह ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ होता है, फ्यूज लगा हुआ होता है, स्विच लगा हुआ होता है, इंडिकेटर लगा हुआ होता है और बहुत सारी वायर लगी हुई होती है। कई बार क्या होता है, उसका बॉक्स बंद किया हुआ होता है लॉक के साथ, ताकि कोई बच्चा उसे खोल ना सके। क्यों? क्योंकि खतरनाक होता है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है भाई, जहां पर बहुत सारी वायर होती है स्टेट के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से, वैसे ही घर का भी एक डोमेस्टिक सर्किट होता है जहां पर सारे कनेक्शन होते हैं उस घर की इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सर्किट। तो तुम्हारी बुक के एंड में अगर बुक है तो अच्छी बात है, उसे तुम खोल कर देख सकते हो। एंड में, एंड के पेज पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है और मैं तुमसे कह रहा हूं पेपर में कई बार ये बनाने को आ चुका है। ठीक है, एक्सप्लेन करने को इतना नहीं आता है जितना बनाने को आता है। ठीक है, तो देखो मैं इनके बारे में ना कुछ खास बातें लिखवाऊंगा। ठीक है, तुमने देखा होगा एक होती है अर्थ की वायर, एक होती है अर्थ की वायर और एक होती है न्यूट्रल वायर, है ना। न्यूट्रल मतलब करंट, और एक होती है लाइव वायर, है ना, प्योर करंट। उसे टच करा तो किसी और को टच मत करना, क्योंकि फिर टच हो जाओगे। तो हेडिंग डालो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो पहले एक डॉट बनाकर लिखना। पहले मैं लिखवा रहा हूं कलर ऑफ वायर, है ना। कौन सी वायर कई बार एक नंबर में आ चुका है। ध्यान रखो सर्किट के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा 5 नंबर में एक्सप्लेन करो, है ना। ड्रॉ करने को जरूर आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन ड्रॉ करने को जरूर आ चुका है। तो इसलिए मेरे कहने से कम कम 1 या 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, तो लिखो कलर ऑफ वायर। तो देखो एक छोटी सी टेबुलर फॉर्म बना लेना, लिखो टाइप ऑफ वायर ओल्ड और न्यू, है ना। अब तो कलर बदल गए इनके। देखो पहले जो लाइव वायर होती थी, मतलब करंट की जो मेन वायर होती है, ठीक है, पहले उसका कलर होता था रेड, अब हो चुका है उसका कलर ब्राउन। ऐसा नहीं कि रेड बंद हो गया है, रेड भी आता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर पहले होती थी ब्लैक कलर की, बोला जाता था भाई, बहस करने वाली बात नहीं कि ब्लैक ही क्यों होती थी, रेड क्यों, कलर है जो शुरू से चलते आ रहे हैं भाई। भाई जैसे जैसे कंपनी ने प्रोड्यूस करा उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे जैसे प्रोड्यूस करते गए उन्होंने कलर सेट करे, तो उस हिसाब से मैं तुम लोगों को लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके पीछे वैसे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि ब्लैक क्यों या रेड क्यों, है ना। अब इसका कलर हो चुका है लाइट ब्लू, है ना, हल्का हल्का नीला रंग, लाइट ब्लू। और अर्थ की वायर होता है ना, एक अर्थ की वायर जब टच कर लो तो उससे दिक्कत नहीं होती, है ना, कोई खतरा नहीं है। मतलब ये होती थी पहले ग्रीन कलर की, अब ग्रीन तो चलती ही है लेकिन येलो भी होती है ना, येलो कलर, मतलब एक नया कलर और आ गया, है ना, येलो कलर। तो देखो अब डोमेस्टिक सर्किट में अगर तुम्हारे पास बुक खुली हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में और कुछ खास बातें तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें मालूम है हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं पर मंथ, पर डे या पर आवर, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती रहती है, क्योंकि उस सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ होता है, एक इलेक्ट्रिक मीटर, है ना, एनर्जी मीटर जिसे हम कहते हैं। जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग उसमें होती रहती है। ठीक है, मतलब उसमें लगा हुआ होता है एक एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर की एक डेफिनेशन लिखना, कई बार पेपर में आए, एनर्जी मीटर बोलो इसको या इलेक्ट्रिक मीटर बोलो, एक ही बात है। लिखो इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बोर्ड पे लिखा हुआ है कंजप्शन, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ द हाउस, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ द
हाउस मतलब हम अपने घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। कंजप्शन का मतलब होता है खपत, मतलब हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसका ना, तो उस चीज की रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर। अब अगला लिखो मेन फ्यूज, ये होता है मेन फ्यूज। कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना बहुत तेजी से आता है, बहुत डायनामिक रूप से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इतनी तेज इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर के लिए ठीक नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है मेन फ्यूज अपने आप ही अपने ऊपर ले लेता है। मेन फ्यूज है ना उड़ जाता है, उड़ने का मतलब ये नहीं उड़ के गिर जाता है, मेन फ्यूज उड़ने का मतलब है इसके अंदर की एक वायर होती है, वो वायर टूट जाती है तुरंत, जैसी ओवरलोडिंग बहुत तेजी से आती है ना। और कभी कभी क्या होता है पीछे से डिम आ रही होती है तो भी ऐसा हो जाता है। तो मेन फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल मीटर से, लिखो इसमें। तो कई बार पेपर में आया है, तो मुझे बताओ मेन फ्यूज मेन होता है ना, तो ये अर्थ वायर ना ही ये न्यूट्रल वायर, इसका कनेक्शन होता है लाइव वायर से। लाइव वायर मैंने पहले बताया था मेन वायर होती है। तो लिखो दिस फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, LIVE, live. This fuse is connected to the, this fuse is connected to the live wire, live wire मतलब जो इलेक्ट्रिक मीटर से वायर निकल रही है ना वो इससे कनेक्ट होती है, तुम देख सकते हो अपने बुक के अंदर। This fuse is connected to the live wire after it comes out of the electric meter, after it comes out of the electric meter मतलब कहां से निकलने के बाद, इलेक्ट्रिक मीटर से, इलेक्ट्रिक मीटर से निकलने के बाद इसमें लगी भी होती है। आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। उसके बाद आती है बारी मेन स्विच की, जो पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए मेन स्विच होता है। अगर उसको ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाएगी पूरे घर में, और अगर उसको ऑफ कर देंगे तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डबल पोल होते हैं, मतलब दो स्विच होते हैं मेनली। लिखो इट इज अ डबल पोल स्विच, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। ये दोनों एक साथ चलते हैं, पता है, जैसे ये खोलोगे ना दूसरा अपने आप खुल जाएगा, मतलब एक साथ ही होते हैं, ये डबल होते हैं। इट इज अ डबल पोल स्विच, डबल पोल, बोर्ड पे लिखा हुआ है, डबल पोल स्विच यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग, it is used for connecting and disconnecting, used for connecting and disconnecting the entire house to the mains, entire house to the mains, entire house to the mains, ठीक है। मतलब पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करना या डिस्कनेक्ट करना इस स्विच की हेल्प से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, और इसका जो डोमेस्टिक सर्किट तुम्हारी बुक में बना हुआ है, या तो बना बनाया आता है तो नाम लिखने को दे देते हैं, ठीक है, या फिर वो हमसे डायरेक्टली ये बनवा लेते हैं। तो देखो एक्सप्लेन करने को बहुत ही कम आता है, इसलिए मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन तुम उसको एक दो बार बना के जरूर देखना।